दोस्तों, किस म्यूचुअल फंड में सर्वाधिक रिटर्न मिलता है और आप सबसे ज़्यादा रिटर्न का फ़ायदा कैसे ले सकते हैं? चलिए दोस्तों, इसको समझते हैं। दोस्तों, इसको समझने से पहले आपको ये जानना चाहिए कि सबसे ज़्यादा जो म्यूचुअल फंड में रिटर्न मिलता है वो मिलता है इक्विटी के म्यूचुअल फंड में। अब इक्विटी के म्यूचुअल फंड में नॉर्मली 3 प्रकार के म्यूचुअल फंड होते हैं, जैसे स्मॉल कैप हो गया, मिड कैप हो गया और लार्ज कैप हो गया। और इसी कैटेगरियों में फ्लैक्सी कैप और मल्टी कैप भी आ जाते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो रिटर्न कहाँ मिल रहा है इसको जानना जरूरी है। दोस्तों, इनसे पहले आपको ये जानना है कि स्मॉल कैप में कौन सी कंपनियां हैं, लार्ज कैप में कौन सी कंपनियां हैं और मिड कैप में कौन सी कंपनियां। कंपनियां मतलब जो हमारे देश में बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इनकी कैटेगरी बना दी गई है। अब लार्ज कैप की कंपनियां जो है, लार्ज कैप का जो म्यूचुअल फंड है, किसी भी कंपनी का लार्ज कैप का अगर म्यूचुअल फंड होगा तो उसमें जो भी आप पैसा डालेंगे वो पैसा सिर्फ बड़ी कंपनियों में ही निवेश होगा। अब बड़ी कंपनियों में कितनी बड़ी कंपनियां? तो दोस्तों, जैसे मान लीजिए देश में लगभग 6,000 कंपनियां लिस्टेड हैं। तो अगर इन कंपनियों में हम मान लेते हैं यहाँ पे जो टॉप 100 कंपनी होंगी, यानी किस पहले तो ऐसा होता था किस कंपनी के पास इतना पैसा होगा वही लार्ज कैप में जाएगी, लेकिन अब ऐसा कर दिया गया है कि जो शुरुआत की सबसे बड़ी कंपनियां होंगी 100 कंपनियां, यानी ऊपर से 100 कंपनियां, उन 100 कंपनियों को लार्ज कैप की कंपनियां माना जाएगा। और आप किसी भी लार्ज कैप फंड में डालेंगे, वो किसी भी कंपनी का है, SBI के, HDFC के, जितने भी मोतीलाल ओसवाल निप्पल, जितने भी कंपनी के AMC फंड हाउस हैं, अगर आप लार्ज कैप में डालें तो वो आपका पैसा सिर्फ लार्ज कैप की कंपनियों में जाएगा। अब उसके बाद की ऊपर की 100 कंपनी छोड़ दीजिए, उसके बाद की जो 150 कंपनियां हैं वो कंपनियां होंगी मिड कैप कंपनियां। अब ऊपर की 100 कंपनियां, उसके नीचे की 150 कंपनियां, बाकी नीचे जितनी सारी कंपनियां बच गई 5800 या तो 6000 में जो मान लीजिए आप, उसमें शुरुआत के 100 और उसके नीचे का 150, उसके बाद सभी कंपनियां स्मॉल कैप कंपनियां। लेकिन स्मॉल कैप में भी इनको लार्ज कैप और मिड कैप को छोड़ दिया जाए, इसके बाद जो ऊपर की टोटल 250 कंपनियां हैं, नॉर्मली उन्हीं को स्मॉल कैप कंपनियां माना जाता है। और माइक्रो कैप दो जो नीचे के भी कंपनियों को ले लेते हैं उनको माइक्रो कैप। अब आप खुद ही सोचिए कि सबसे ज़्यादा कंपनियों का ऑप्शन किस फंड के फंड मैनेजर के पास है। लार्ज कैप का फंड मैनेजर सिर्फ 100 कंपनियों में ही आपका पैसा डाल सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। मिड कैप का सिर्फ 150 कंपनियों में डाल सकता हूँ, मिड कैप कंपनी उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन स्मॉल कैप के फंड मैनेजर के पास कंपनियों की भंडार है। यहाँ पे 4000 से ज़्यादा, लगभग 5000 कंपनियां मान लीजिए, 5000 से भी ज़्यादा, इतनी कंपनियों में उसके पास चॉइस है कि आपके स्मॉल कैप का पैसा लगा सकता है। फिर आप सोचेंगे सर स्मॉल कैप में तो काफ़ी कंपनियां छोटी छोटी हैं। जी हाँ, स्मॉल कैप की ही कंपनी बड़ी होकर मिड कैप बनती है, मिड कैप की ही कंपनी बड़ी होकर लार्ज कैप की बनती है। लेकिन अगर रिटर्न की बात किया जाए तो सबसे कम रिटर्न आपको मिलेगा लार्ज कैप कंपनी में। वहाँ पे आपको स्थायी रिटर्न मिलेगा 10 से 12%। बहुत अच्छा मार्केट रिटर्न किया तो 12, 13, 14% तक का मिल जाता। अगर एवरेज लॉन्ग टर्म का रिटर्न देखा जाए तो 12 से 13% तक का रहता है एवरेज, है ना। इससे नीचे कम ज़्यादा हो सकता है क्योंकि म्यूचुअल फंड में रिटर्न की गारंटी नहीं होती। लेकिन अभी तो मार्केट के हिसाब से जब से चल रहा ऐसा मिलता है और आगे भी मिलता रहेगा। अब भारत को बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिल रही हैं। चाइना का मार्केट पे अमेरिका टैरिफ लगा रहा है, तो जो भी आइटम चाइना अमेरिका भेज रहा था वो सब मौका भारत को मिल रहा है, तो भारत का मार्केट ग्रो करेगा। सभी बैंकों ने लगभग FD पे अपना इंटरेस्ट रेट कम किया है, तो वो लोग पैसा अब ज़्यादातर लोग म्यूचुअल फंड में लगाएंगे। लोन मिलना आसान हो गया है, तो बहुत सारे लोन लेके अपना काम धाम करेंगे, तो ज़्यादातर मार्केट हमारा ग्रो करेगा। तो इंडिया बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री है पूरी दुनिया में। तो अब उसके बाद हो गया मिड कैप। मिड कैप में आपको रिटर्न मिल रहा है वही 14-15% तक का रिटर्न मिलता है। अब आप समझिए कि मैं बात कर रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा रिटर्न आपको कहाँ मिलेगा। सबसे ज़्यादा रिटर्न मिलेगा आपको स्मॉल कैप में। स्मॉल कैप में दिक्कत अब क्या हो जाती है कि सबसे ज़्यादा रिटर्न तो आपको यहाँ मिल रहा है, लेकिन जब भी मार्केट में गिरावट आती है तो बड़ी कंपनियाँ टॉप 100, उसके बाद ऊपर की टॉप 150, वो तो गिरावट को झेल जाती हैं, लेकिन स्मॉल कैप कंपनियां सबसे ज़्यादा गिरती हैं। अब गिरती सबसे ज़्यादा है तो उठने की संभावना भी सबसे ज़्यादा स्मॉल कैप की कंपनियों में होता है। स्मॉल कैप का फंड मैक्सिमम 50-60% तक का रिटर्न दे सकता है एक साल में, जो कि लार्ज कैप मिड कैप में संभव ही नहीं है। तो
अब रिस्क की बात आ जाती है। अब रिस्क को कैसे कम किया जाए और कैसे म्यूचुअल फंड में सर्वाधिक फायदा लिया जाए, इस पे हम लोग बात करते हैं। अब देखिए, अगर आपके पास, इसको समझने से पहले आपको देखना होगा कि आप कितने साल के लिए म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं और आपका गोल क्या है। आप मान लीजिए आपके पास अभी टाइम कितना है, 15 साल का टाइम है, 20 साल का टाइम है, 30 साल का टाइम है, इसके हिसाब से आप फंड का चुनाव करेंगे। आप अभी 60 साल की उम्र में है तो आपके लिए स्मॉल कैप बेटर नहीं है, भले ही यहाँ पे ज़्यादा रिटर्न मिलता आपके लिए, फिर लार्ज कैप और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड आपके लिए ठीक है। और भी आपके पास टाइम कम है तो डेब्ट फंड आपके लिए सही है। ये अगर आपके पास 10 साल तक का समय है तो आप हाइब्रिड में और लार्ज कैप फंड में डाल सकते हैं। हाइब्रिड वो म्यूचुअल फंड है जो आपका कुछ पैसा डेब्ट में लगाता है, पैसा मार्केट में भी लगाता है। मिड कैप वो है जिनके पास 10 से 15 साल का समय है, मिड कैप। लेकिन अगर आपके पास, आप म्यूचुअल फंड का अच्छा खासा फायदा लेना चाहते हैं तो आपको सर्वाधिक रिटर्न मिलेगा स्मॉल कैप के फंड में। स्मॉल कैप में चूंकि फंड मैनेजर के पास इतने सारे अपॉर्चुनिटी, इतना सारा डाइवर्सिफिकेशन है, उस सब में पैसा लगाए, 4-5 कंपनी डूब भी जाए तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर लार्ज कैप की कोई कंपनी गड़बड़ होगी तो आपके पूरे फंड में प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे हिस्सेदारी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि कंपनियों की संख्या काफ़ी कम है। स्मॉल कैप और माइक्रो कैप में आपका पैसा काफ़ी डाइवर्सिफाई है। यहाँ पे 2-4 कंपनी अगर गड़बड़ करेंगे तो बाकी कंपनी इतना ज़्यादा रिटर्न देगी कि वो मैनेज हो जाएगा। अब अगर आपके पास 15 साल से ज़्यादा का समय है तो आपके लिए सबसे बढ़िया है स्मॉल कैप। स्मॉल कैप आप 2 से 3 स्मॉल कैप ले लीजिए और आप उसमें पैसा डालते रहिए। अब लोग सोचते हैं सर इस SIP से ज़्यादा रिटर्न मिलेगा कि लमसम से ज़्यादा रिटर्न। देखिए, एक बात तो सबको पता है कि लमसम तब किया जाता है जब अच्छी खासी 15 से 20% मार्केट में गिरावट होता है। अब आप गिरावट में लमसम कर रहे हैं तो मार्केट उठेगा तो स्वाभाविक रूप से आपको लमसम में ज़्यादा फायदा होगा। अब मान लीजिए आप 2 SIP का उदाहरण मैं दे रहा हूँ। मान लीजिए आप साल भर में मान लीजिए 5,000 रुपये महीने के SIP करना चाहते हैं तो साल भर में आपका 60,000 रुपये इन्वेस्टमेंट होगा। अब वही 60,000 आप दूसरे फंड में करते हैं, कोई स्मॉल कैप का ही है, उसमें आप कहते हैं जब मार्केट 10 से 15% या 20% गिरेगा तब मैं करूँगा, तो रिटर्न दोनों का दुगना हो जाएगा। और अगर आप 15 साल चला के छोड़ देंगे तो 5-5 हज़ार रुपये SIP के आप करेंगे, 15 साल करेंगे तो आपका लगभग 9 लाख रुपया जमा होगा। लेकिन आपको रिटर्न अगर यहाँ पे मिलेगा उसका डबल रिटर्न मिलेगा इसमें लमसम, अगर आप हर बार वही सेम अमाउंट लमसम करते रहेंगे। तो अगर आपके पास, आप सैलरी वाले आदमी हैं, आपके पास हमेशा पैसा आता रहता है तो आपके लिए बेस्ट है लमसम। लेकिन आप सोचते हैं नहीं मुझे SIP से ज़्यादा रिटर्न हमको लेना है, तो आप उस पैसे को पहले FD में या तो डेब्ट फंड में उसको रख के रखिए और जैसे ही मार्केट में गिरावट आए लमसम कर दीजिए, तो लमसम का रिटर्न कई गुना ज़्यादा, लगभग डबल रिटर्न आपका हो जाएगा। और अगर आप स्मॉल कैप में कर रहे हैं तो स्मॉल कैप में तो अगर आप 15 साल के लिए कर रहे हैं और हर गिरावट का में आप लमसम करते हैं तो आपको बहुत अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। या तो आप हाइब्रिड मॉडल अपना सकते हैं, SIP आपकी जारी रहेगी लेकिन जब भी मार्केट में गिरावट आएगी आप SIP के अमाउंट को बढ़ा देंगे, या तो जब भी मार्केट गिरा रहेगा SIP उसी सेम फंड में आप टॉपअप यानी लमसम कर देंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप सर्वाधिक म्यूचुअल फंड का फ़ायदा ले पाएंगे। होता क्या है,